हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उनका निपटारा किस तरह से किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाता है, इस बारे में। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि अस्पताल, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर से बायोमेडिकल वेस्ट ज़्यादा निकलते हैं, मगर यहाँ का स्टाफ इसे लेकर गंभीर नहीं होता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि इन स्टाफ को इस तरह का वेस्ट रखने के बारे में ठीक तरह से जानकारी भी नहीं होती है। इस वजह से वह इसे प्रॉपर जगह पर नहीं रखते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट या अस्पताल से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका सही प्रकार से निवारण करना आवश्यक होता है, नहीं तो यह कई प्रकार के संक्रामक रोग फैला सकते हैं, जिससे अस्पताल के कर्मचारियों को, रोगियों और पूरे समाज को नुकसान होता है। तो आइए आज इन बेकार पदार्थों के निराकरण के बारे में कुछ चर्चा की जाए। भारत में अनुमानित प्रति बेड प्रति अस्पताल में 1 से 2 किलोग्राम और हर क्लिनिक पर 600 ग्राम 600 किलोग्राम प्रतिदिन मेडिकल वेस्ट पाया जाता है, मतलब मेडिकल कूड़ा पाया जाता है। इस तरह से अगर कोई 100 बेड का अस्पताल है तो हर दिन वहाँ से 100 से 200 किलो मेडिकल वेस्ट यानी कि मेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। ऐसा अनुमानित है कि इनमें से करीब 5 से 10% मेडिकल वेस्ट घातक और संक्रामक होते हैं, जो कि 100 बेडेड अस्पतालों में करीब 5 से 10 किलो प्रतिदिन हो सकता है। भारत सरकार ने बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 पारित किया है, जो कि उन सभी लोगों पर लागू होता है जो ऐसे बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने, उत्पन्न करने, प्राप्त करने में, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोज करते हैं या उससे संबंधित डील करते हैं, इनसे संबंधित है। यह नियम अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशु संस्थान, पैथोलॉजिकल लैब और ब्लड बैंक पर लागू होता है। ऐसे संस्थानों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि बायोमेडिकल कचरे को ट्रीट करने के लिए अपने संस्थानों में मशीनें और आधुनिक उपकरण भी लगाने होंगे। उनके पास इसके निराकरण के लिए उचित व्यवस्था का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर किसी के पास यह सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा जो 1998 में रूल पारित किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, यानी कि मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। जैसे कि सेग्रीगेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, फाइनल डिस्पोजल। तो ये जो कचरा होता है, बायोमेडिकल कचरा, उसके निराकरण के ये स्टेप्स हैं, ये तरीके हैं। जिसमें से सेग्रीगेशन क्या है, तो सेग्रीगेशन की प्रक्रिया में अलग अलग अवशिष्ट पदार्थों को अलग अलग रंगों के थैलों में डाला जाता है, जिससे सबका अलग तरह से निस्तारण होता है। जैसे कि पीला थैला, ऐसे थैले में सर्जरी में कटे हुए शरीर के भाग, लैब के सैंपल, खून से युक्त मेडिकल की सामग्री जैसे कि रुई, पट्टी, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किए जाने वाले जानवरों के अंग डाले जाते हैं। इन्हें जलाया जाता है या फिर बहुत ही गहराई में दबा देते हैं। लाल रंग के थैले में, लाल रंग के जो थैले होते हैं, इनमें दस्ताने, कैथेटर, आईवी सेट, कल्चर प्लेट को डाला जाता है। इनको पहले काटते हैं, फिर ऑटोक्लेव से डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके बाद जला देते हैं। नीला या सफ़ेद बैग, तो नीले और या सफ़ेद बैग में गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग जिनमें सुई, कांच के टुकड़े या चाकू रखा गया हो, इनको डाला जाता है। इनको भी काट कर केमिकल द्वारा ट्रीट करते हैं, फिर या तो इन्हें जलाते हैं या गहराई में दफनाते हैं। काला बैग, तो काला थैला, इसमें हानिकारक और बेकार दवाइयाँ, कीटनाशक पदार्थ और जली हुई राख डाली जाती है। इसको किसी गहरे वाले गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और द्रव जो होता है, जो बायोमेडिकल कचरे में जो द्रव के रूप में निकलता है, इसको डिसइंफेक्ट करके नालियों में बहा दिया जाता है। अब ये डिसइंफेक्शन क्या है, तो इस प्रक्रिया द्वारा हानिकारक कीटाणुओं को हटा दिया जाता है और इसके कुछ विशेष तरीके हैं, जैसे थर्मल ऑटोक्लेव, इससे गर्मी द्वारा कीटाणु को नष्ट करते हैं। केमिकल, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ब्लीचिंग पाउडर, एथिलीन ऑक्सीडाइड से कीटाणु को नष्ट करते हैं। रेडिएशन, एक रेडिएशन तरीका है, इसे अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा कीटाणुओं का नाश करते हैं। स्टोरेज, अब ये जो थैले हैं, ये डेली तो हम इसे निस्तारित करने जाएंगे नहीं, तो इनका स्टोरेज कैसे करते हैं, तो जब तक ये थैले पूरी तरह से भर न जाए तब तक अवशिष्ट पदार्थों को निश्चित जगहों पर थैलों में भरकर रखा जाता है। इन थैलों पर नाम लिखते हैं और सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या कूड़ा उठाने वाला इसे गलती से उठा ना ले जाए, और बाद में अस्पताल की निश्चित गाड़ियों में रख के इन्हें जलाने या दफनाने भेज दिया जाता है।
अब गाड़ियों में भेजा जाता है तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों को अस्पताल के अंदर और बाहर ले जाया जाता है। जो कर्मचारी ये काम करते हैं वे अपने हाथ में दस्ताने पहनते हैं और ये ध्यान रखा जाता है कि ये पदार्थ ट्रॉली से बाहर ना फेंके। ऐसी गाड़ियों में साधारण कूड़ा नहीं रखा जाता। उसके बाद होता है फाइनल डिस्पोजल। जो पदार्थ संक्रामक होते हैं उन्हें जलाया जाता है, जो संक्रामक नहीं होते जैसे कागज़ उन्हें फिर से रिसाइकिल करके उपयोग कर लेते हैं। आजकल बड़े शहरों में कुछ एजेंसियां हर माह अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्टेज जो होते हैं उन्हें कलेक्ट करके ले जाती हैं और उसी हिसाब से उनके पैसे लेती हैं। और इन एजेंसियों ने इस तरह के वेस्ट को ट्रीट करने के लिए अलग से प्लांट लगा रखे हैं। इन सभी को वहीं पर इकट्ठा करने के बाद उसे ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपके आसपास के किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के द्वारा ऐसे बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा हो तो इससे आपके स्वास्थ्य को खतरा है। आप ऐसे संस्थानों से अनुरोध करें कि वो परिसर के आसपास सरकार द्वारा जो निर्धारित है सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं उनका पालन करते हुए ऐसे कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था करें, जिससे कि सभी जो भी आपके आसपास का माहौल है वो दूषित ना रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही यूज़फुल नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर हाजिर होते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।